आइए सुनते हैं नाटक आलमगीर की दूसरी और अंतिम कड़ी। लेखक श्री भीष्म साहनी, निर्देशक कमल दत्त। दारा, ये हम क्या सुन रहे हैं? औरंगजेब और मुराद की फौजें आगरा की तरफ बढ़ रही हैं। कोतवाल ने बहुत बुरी खबर सुनाई है जहांपना। राजा जसवंत सिंह और कासिम खान औरंगजेब और मुराद की फौजों को रोक न पाए। जसवंत सिंह लड़ाई में जख्मी हुए, उनकी फौज को शिकस्त हुई। लेकिन हमने तो औरंगजेब को लिखा था कि हमारी तबीयत पहले से बेहतर है, वो दक्कन की तरफ लौट जाए। और अब औरंगजेब और मुराद की फौजें आगरे की तरफ बढ़ती आ रही हैं जहांपना। ये तो खाना जंगी है, हमारे जीते जी खाना जंगी। इससे तो बेहतर होता कि हमें सचमुच किसी ने जहर दे दिया होता। ये दिन देखना तो नसीब नहीं होता। आप इत्मीनान रखें जहांपना, ये खाना जंगी बढ़ने नहीं पाएगी। औरंगजेब ने हमारे दोनों खतों को पांव तले रौंद दिया। हमारे बेटे नंगी तलवारें लिए हुए हमारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। उनके वार हम अपनी छाती पे झेलेंगे। हम खुद जंग के मैदान में उतरेंगे। दुनिया देख ले कि मुगल बादशाह के बेटे उसी पे वार करने आ रहे हैं। तख्त पे तो हम बैठे हैं, हमारे जीते जी ही तख्त के लिए छीना झपटी होने लगी। आपको गहरा सदमा पहुंचा है जहांपना, लेकिन हमारा दिल छलनी हो रहा है शाइस्ता खां। हम 7 दिनों तक झरोखा दर्शन के लिए नहीं पहुंचे और मेरे बेटों ने तलवारें निकाल ली। आप इत्मीनान रखें जहांपना, जिन्होंने झूठ और फरेब के बल पर तलवारें उठाई हैं, वो जल्दी ही आपके कदमों में लौट रहे होंगे। ये सब औरंगजेब का किया है। बेगैरत, औरंगजेब की आंख का पानी सूख गया है। हमारे जीते जी हमें मरा हुआ समझ रहा है। आप तशरीफ रखिए जहांपना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। राजा जसवंत सिंह तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें अदब से अंदर ले आओ। जी जहांपना। आइए राजा जसवंत सिंह। तस्लीम शहंशाह। हम आपकी हिम्मत और जाफिशानी की दाद देते हैं राजा साहब। जंग से पहले औरंगजेब ने मुझे खत लिखा था कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जा रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तीमारदारी के लिए जा रहा था तो इतना बड़ा लश्कर लाने का क्या मतलब था? आपकी फौज का बहुत जानी नुकसान हुआ है राजा साहब। जंग तो जंग है शहजादे। हमारे फर्जंद शुजा की क्या खबर है? सुना है उसने भी अपनी खुद मुख्तारी ऐलान कर दिया है। ऐलान ही नहीं कर दिया है, अपनी ताजपोशी भी करवा ली है और अपने नाम का सिक्का भी चला दिया है। या खुदा, हम क्या सुन रहे हैं? इस वक्त मुराद और औरंगजेब की फौजें कहाँ हैं? चंबल नदी की तरफ बढ़ रही हैं। उनके चंबल पार करने के पहले ही हम उन पर टूट पड़ेंगे जहांपना। खाना जंगी रोकने का एक ही तरीका है कि मैं खुद जंग के मैदान में उतरूं। हमारे साथ पूरा लश्कर तैयार है जहांपना। हमारे 1 लाख घोड़सवार जंग के मैदान में उतरेंगे, प्यादा फौजी और तोपखाना अलग। इतने बड़े लश्कर को देखकर ही उनके छक्के छूट जाएंगे। हम जंग के मैदान में उतरेंगे तो उनकी फौजें हम पे वार नहीं करेंगी। वक्त की नजाकत को समझिए दारा, मेरे अजीज। मेरे रहते आप जंग के मैदान में नहीं उतरेंगे, और वो भी इस हालत में। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। आप समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हमारा मकसद खाना जंगी को रोकना है। जहांपना, मैं आपको तो जंग के मैदान में उतरने नहीं दूंगा। शहजादे ठीक कह रहे हैं जहांपना। हाँ, अगर हम थोड़ा और देख लें तो सुलेमान अपनी फौजों के साथ जल्दी हमारे साथ आ मिलेगा। इससे हमें और कुमक मिल जाएगी। हमें किसी कुमक की जरूरत नहीं। अगर हम सुलेमान का इंतजार करेंगे तो कीमती वक्त खो बैठेंगे। मुराद और औरंगजेब की फौजें लंबा सफर तय करके आ रही हैं, थकी हुई हैं। अभी उन्होंने चंबल पार नहीं किया है, यही वक्त है उन पर हमला करने का। दारा, क्या आप अकेले ही फौज की कमान संभाल लेंगे? नहीं जहांपना, खलीलुल्लाह हमारे साथ है, मामूजान और राजा जसवंत सिंह भी हमारे साथ हैं। सुलेमान की कुमक आपके बड़े काम आएगी।
मैं कुमक का इंतजार करता रहूं और दुश्मन सर पर आ पहुंचे? कोतवाल साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर भेज दिया जाए। तस्लीम जहां पना, खबर मिली है कि शाहजादा औरंगजेब और खुदा बख्श की फौजें चंबल नदी को पार कर चुकी हैं। इसी बात का हमें डर था, इसी बात का हमें डर था। आप इत्मीनान रखें जहां पना, इस झूठ और फरेब का हम डट कर मुकाबला करेंगे। चलिए राजा साहब, एक एक लम्हा गिनती है। या अल्लाह, हमारी किस्मत में ये दिन भी देखना लिखा था। होदा खाली है, आगे बढ़ो। अरे सुनते हैं घमासान लड़ाई हो रही है। यहाँ से बहुत दूर। भाई भाई आपस में भिड़ गए, कौन जाने किसका पलड़ा भारी है। अरे हाँ, दोनों दल अपनी पूरी पूरी ताकत के साथ मैदानी जंग में उतरे हैं। और सुना है शहजादा दारा जंग के मैदान से भागकर महल में पहुंच गए हैं। अच्छा, महल में पहुंच गए दारा। हाँ। नादिरा बेगम, हम आपको क्या बताएं? अब आ गई, हमारी जान में जान आई। यहाँ बैठे सुबह से तरह तरह की आवाजें सुन रही हूँ। आप परेशान जान पड़ते हैं, क्या बात है? हम खुद नहीं जानते क्या हुआ। हमारी फौज में खलबली मच गई, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें जंग के मैदान में से निकल आना पड़ा नादिरा। और हमारा बेटा सिपा कहाँ है? सिपा भी तो आपके साथ थे। आप उन्हें कहाँ छोड़ आए? कहाँ है सिपा? सिपा तो जंग के मैदान में था, हमने उसे 2 बार देखा। बड़ी जान फिशानी से मोर्चा संभाले हुए था। आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? महाज पर भगदड़ मच गई नादिरा। ये सब अचानक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। जब हम महाज पर से निकले तो हमारी नजरें उसे ढूंढती रही, पर तब हम लौट कर तो नहीं जा सकते थे ना। लौट पाना नामुमकिन था। बड़ा समझदार लड़का है, जरूर निकल आया होगा। हाँ, सही सलामत पहुंच जाएगा। क्या मालूम सीधा महल में चला गया हो। या खुदा, रहम कर मेरे मालिक। अब क्या होगा? आप कुछ बताइए तो, हुआ क्या? अब्बाजान, अम्मीजान, अब्बाजान। सिपा, आप पहुंच गए सिपा? मेरे लाल, कहाँ रह गए थे आप? अब्बाजान, आपको क्या जरूरत पड़ी थी हाथी पर से उतरने की? आप क्यों हाथी पर से उतरे? मैंने आपको हाथी पर से उतरते देखा। आप उतरे और फिर लौट कर ही नहीं आए। वो करना जरूरी था बेटा। खलीलुल्लाह ने बड़ी ताकीद से कहा था कि बाएं महाज का एक हिस्सा कमजोर पड़ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। हमने ठीक ही किया, वहां पहुंचना जरूरी था। तो फिर आप लौट कर क्यों नहीं आए अब्बाजान? आपको हौदे में बैठा नहीं देखा तो फौज घबरा गई, सोचने लगी जाने क्या हुआ है। किसी को क्या मालूम कि आप कहाँ गए हैं। आपको अपने हौदे पर बने रहना चाहिए था अब्बाजान। हमारी फतह यकीनी थी। दुश्मन खदेड़ा जा रहा था। सिपा बायां महाज कमजोर पड़ रहा था, हम क्या करते? उफ, या खुदा, तो किसी दूसरे को भेजते अब्बाजान। आप खुद क्यों चल पड़े? खलीलुल्लाह आपके नजदीक थे, उन्हें भेजते। ये हम क्या कर बैठे? तुम ठीक कहते हो सिपा, हमें खलीलुल्लाह को वहां भेजना चाहिए था। हाँ। या अल्लाह, ये कैसी भूल हो गई हमसे। पर हमने खलीलुल्लाह के मशवरे से ही ऐसा किया था। हम जीती बाजी हार गए अब्बाजान। हम जीती बाजी हार गए। कौन जाने खलीलुल्लाह ने जानबूझकर ये गलत मशवरा दिया हो। या अल्लाह, ये हम क्या कर बैठे? इतनी मामूली सी बात का कितना भयानक नतीजा निकला है। अब क्या करना होगा? आप बादशाह सलामत से मिले? नहीं नादिरा, हम सीधे यहाँ आ रहे हैं। हम बादशाह सलामत को क्या मुंह दिखाएंगे? उनके पास चलिए, हमारी मानिए, बादशाह सलामत के पास चलिए।
वो कोई ना कोई रास्ता सुझाएंगे। हम उनसे क्या कहेंगे, हम उनसे क्या कहेंगे नादिरा? या अल्लाह! अब एक ही रास्ता है। सबसे पहले बादशाह सलामत के पास चलिए। वो शहंशाह हैं, सबके मालिक हैं। वो कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। और फिर वहाँ असदुल्ला होंगे, वजीर वुज़रा होंगे। काश कि जो कुछ हुआ है ना हुआ होता, जो कुछ हुआ है महज एक सपना होता। काश कि हम कह सकते कि हमारे जांबाज सिपाही अभी भी लड़ रहे हैं, कहीं कोई खलबली नहीं मची है कि हम जंग के मैदान से भागकर नहीं आए हैं। पर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। जो हुआ है एक भयानक सच्चाई है। बेगम हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया। झंडे लहरा रहे थे और हमारे फौजी दस्ते एक सैलाब की तरह आगे बढ़ रहे थे। हम तीनों वहां चलेंगे। वो मालिक हैं, वो रास्ता जरूर सुझाएंगे। जो हो गया सो हो गया। अब चलिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिससे हमारी फौज में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। और हमसे कोई कह रहा था भागो शहजादे, यहाँ से निकल जाओ, शहजादे यहाँ से निकल जाओ। जहारा बहन, आपका भाई बादशाह सलामत कैसे हैं? भाईजान, आप आगरा पहुंच गए और बादशाह सलामत से मिलने भी नहीं आए। यही इनसे कह रही थी कि बादशाह सलामत की खिदमत में जल्द से जल्द हाजिर हों। हम अभी उनके पास ही जा रहे थे। क्या बादशाह सलामत हमारे बारे में पूछते थे? नहीं, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि आप आगरा पहुंच चुके हैं। तो चलिए, अब इसके लिए वक्त नहीं है नादिरा बहन। भाईजान, औरंगजेब के सिपाही आपका पीछा कर रहे हैं। किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अपनी जान की सलामती के लिए फौरन यहाँ से निकल जाइए। ठीक है नादिरा बहन, आप भी इनके साथ जाएंगी और सिपाही भी। जो थोड़ा बहुत सामान, सोना चांदी जेवरात अपने साथ ले जा सकती हैं ले जाइए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। या खुदा, भाईजान यहाँ से क्या हो गया? भाईजान, कुछ हमें दे जाना चाहते हैं तो दे जाइए, हम संभाल कर रख लेंगे। हम अभी आते हैं। जी। क्या हम बादशाह सलामत से नहीं मिल सकते? इसके लिए वक्त नहीं है नादिरा बहन। पलक झपकाते घर से बेघर हो गए। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, पर अब जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं निकल जाइए। जहारा, ये पांडुलिपि आप रख लीजिए। आपके पास रहेगी तो हमें इत्मीनान रहेगा। आपकी अमानत हमारे पास महफूज रहेगी भाईजान। हम इसे पलकों पर रखेंगे। आप निकलिए। हम कहाँ जाएं बहन? हमें तो कुछ भी नहीं सोच रहा। बादशाह सलामत के पास महल में क्यों न चले जाएं? वहाँ भी आपके लिए खतरा ही खतरा है। हम दिल्ली जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। दिल्ली के लोगों का बहुत सहारा है, उनसे गहरा उनसे है। हम दिल्ली जाएंगे। घोड़े तैयार हैं अब्बाजान, आप चलिए। लगता है पीछा करने वालों को सुराग मिल गया है। खुदा ने चाहा तो जल्दी मिलेंगे। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज। खुदा ने चाहा तो जल्दी लौटकर बादशाह सलामत की गलतबाजी करूंगा। अस्सलामुअलैकुम अब्बाजान। वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटे, आओ आजम मेरे अजीज। बेटे, इतना तेज घोड़ा नहीं दौड़ाते। हम झरोखे से आपको देख रहे थे। जिस जमीन पर आप सरपट घोड़ा दौड़ा रहे हैं, याद रखिए उसके नीचे हमारे पुरखों की आखिरी ख्वाबगाह है। मगरूर लोग सरपट घोड़ा दौड़ाते हैं। पुरखों की छाती पर हम सरपट घोड़ा दौड़ाएं, यह हमें जेब नहीं देता। हम फतेहयाब हुए हैं अब्बाजान, क्या ये कम खुशी की बात है? खुदावंद ताला की हम पर मेहर रही है आजम। ये उन्हीं की रजा थी कि हम कामयाब हों। ये कैसी आवाज है? मुराद बख्श आपके चचा जान फतेह की रंगरलियां मना रहे हैं। दारा भाग गया है भाईजान, मैदान जंग से भाग निकला है। अब यकीनन
आप और हम ही मुगलिया तख्त के हकदार हैं। हाँ मुराद बख्श, आपने दारा का हमला अपनी छाती पर झेला है। आप बहादुर हैं। आपकी जांफिशानी ने हमें ये दिन दिखलाया है। आइए हमारे पास आइए। ये लीजिए, ये मोतियों का हार। खुदा आपको सलामत रखे। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अली भाई, शहजादा मौज मस्ती में है, इनकी दिलजोई का इंतजाम कीजिए। और आजम, आप भी इनके साथ जाइए। हम जल्दी आपको बुला भेजेंगे। आदाब। है? वल्लाह, ये कौन चला आ रहा है? आप फतेहयाब हुए औरंगजेब। अब मुझ नाचीज पर खुदावंद ताला की मेहर रही है जहांरा बहन। मैं शुक्रगुजार हूं। बादशाह सलामत कैसे हैं? बादशाह सलामत ने ये पुश्तैनी तलवार आपको सौंपी है। ये आलमगीर तलवार है औरंगजेब। बादशाह सलामत ने अपनी शफकत का हाथ हमारी पीठ पर रखा है। हम तहे दिल से मशकूर हैं। हमारी ये दिली ख्वाहिश रही है कि हम बादशाह सलामत की उम्मीदों पर पूरा उतरे, उनकी खिदमत कर सके। बादशाह सलामत नहीं चाहते कि खाना जंगी हो। हम भी कहां चाहते हैं जहांरा बहन। दारा हमारा बड़ा भाई है। उसके साथ लड़ते हुए हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। हम अपने सगे भाई के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं। पर जहांरा बहन, उसने हमें लड़ने पर मजबूर किया है। बादशाह सलामत ने आपको आलमगीर का खिताब भी अता फरमाया है। आपके लिए एक पैगाम भेजा है। उन्होंने फरमाया है कि आप दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे। बाकी तीनों भाई अपने अपने सूबे में लौट जाएंगे और अपनी सूबेदारी संभालेंगे। बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन यही शर्त दारा से भी मनवा ली जाए। वो यकीनन मान जाएंगे। पर दारा को तो बादशाह सलामत ने अपना वली अहद नामजद कर रखा है। आप ही तख्त पर बैठेंगे औरंगजेब, दारा नहीं बैठेंगे। आपने दारा से पूछ लिया है? हम उनसे नहीं मिले औरंगजेब। न जाने वो कहां भटक रहे हैं। आपसे जान बचाते फिरते हैं। औरंगजेब, अब आप दारा का पीछा करना छोड़ दीजिए। दिल्ली की बादशाहत अब आप ही को मिलेगी। ये तो खुदावंद ताला की मेहर है हम पर। उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम मुगलिया सल्तनत की खिदमत करें, वरना हमारी हैसियत ही क्या है। दारा और शाइस्ता खां तो इतना बड़ा लश्कर लेकर आए थे। हम जल्द से जल्द बादशाह सलामत की कदम बोसी के लिए हाजिर होंगे, अपने गुनाहों की तलाफी करेंगे। हम बादशाह सलामत से क्या कहें? उनसे कहिएगा कि उनका हुक्म सर आंखों पर, और इस पुश्तैनी तलवार के लिए सदबार शुक्रिया। जी, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जहांरा बहन। हाँ, दिल्ली के तख्त पर बादशाह सलामत ने मुझे खुद बिठा दिया है। बादशाह सलामत समझ गए हैं कि मैं ही हुकूमत करने के काबिल हूं। पर नहीं, ये बादशाह सलामत की नहीं, ये खुदावंद ताला की बख्शीश है। ये बरकत खुदावंद ताला की दी हुई है और किसी की नहीं। औरंगजेब, जहांरा ने जो कुछ कहा तुमने फौरन मान लिया है? लेकिन वो तो बादशाह सलामत की तरफ से पेशकश लाई थी। ये एक चाल भी तो हो सकती है। चाल? चाल क्यों? ये आलमगीर तलवार, और उसने साथ कहा है कि दिल्ली के तख्त पर तुम बैठोगे। वो दिल्ली तुम्हारे दुश्मनों से घिरी होगी औरंगजेब। दारा शिको जो इस वक्त भागता फिर रहा है, वो फिर से पंजाब का सूबेदार बनकर लौट आएगा। मुराद बख्श गुजरात में और शुजा बंगाल में। क्या तुम भूल गए कि दारा को जहांरा ने ही वली अहद बनवाया था? दारा और जहांरा दो जिस्म एक जान है।
दोनों सूफी मुल्ला शाह के शागिर्द। इस चाल को समझो। बादशाह सलामत तुम्हारे हाथ में दिल्ली के तख्त का झुनझुना पकड़ा देना चाहते हैं। दारा शिकोह को बहाल करने का उनके पास यही एक तरीका है। अगर बादशाह सलामत दारा की पीठ पर है तो खुदावंद ताला मेरे हक में है। खुदावंद ताला ने मुझे दिल्ली के तख्त का हकदार करार दिया है, वरना मेरी फतेह ही क्यों होती। ये फतेह नहीं, एक करिश्मा थी। खुदावंद ताला ने मुझे अपना इल्ची बनाकर भेजा था। उससे मुझ पर भरोसा था, पूरा एतमाद था। मैं हाजिर हो सकता हूँ शहजादे? कहो अली बेग। हुजूर, पता चला है कि दारा शिकोह आगरा से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया है। साथ में उसकी बीवी और बेटा सिपाह भी है। समझा। अली बेग जी, फौरन उनका पीछा करने के लिए एक और दस्ता भेज दिया जाए। बेहतर हुजूर। वो हुजूर राजा जसवंत सिंह आपसे मिलना चाहते थे। राजा जसवंत सिंह? जी। वो क्यों मिलने आएगा? वो भी लगता है बादशाह सलामत की जानिब से कोई पेशकश लेकर आया है। आने दो। जी बेहतर। आइए, तशरीफ लाइए। आदाब शहजादे। राजा जसवंत सिंह, हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि हमारे रास्ते से हट जाइए। हम अपने वालिद की मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं। आपने हमारी दरख्वास्त को ठुकराया और अपने हजारों आदमी मरवा डाले। अब आप क्या चाहते हैं? कौन सी नई पेशकश लेकर आए हैं? हम अपनी यह तलवार आपके कदमों में रखना चाहते हैं शहजादे। हमसे भूल हुई, आज से हम आपके ताबेदार हैं। लेकिन हमारी तरफ से भूल नहीं होगी राजा जसवंत सिंह। अगर आप हमारे साथ मिल रहे हैं तो हम आपका खैर मकदम ही करेंगे। आज से आप हमारे साथ हैं। हम आपको खिलत भी देंगे और अपना मनसबदार भी बनाएंगे। दारा के पीछे हमने खलीलुल्लाह को भेजा है, आप उसके साथ रहेंगे। जो हुक्म शहजादे। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हम जल्दी ही आपको बुला भेजेंगे। जी। आदाब। अब्बा हुजूर, आपने याद फरमाया। बरखुरदार, बादशाह सलामत हमें बार बार याद फरमा रहे हैं। हमें भी उनके कदमबोसी के लिए बेताबी है, पर हमने सोचा है कि हमारे किले में जाने से पहले आप उनसे मिलने जाइए। जो हुक्म अब्बा जान। लेकिन किले में संगीन पहरा है। बड़े बड़े कदावर तातार पहरे पर खड़े हैं। वो तुम्हें रोक सकते हैं। वो मुझको क्यों रोकेंगे अब्बा जान? नासमझी में भी वो ऐसा कर सकते हैं। जी। आप किले के अंदर अपने फौजी दस्ते के साथ जाएंगे और अंदर पहुंचते ही आप किले पर कब्जा कर लेंगे और किले का सारा बंदोबस्त अपने हाथ में ले लेंगे। आपकी इजाजत के बगैर कोई भी फर्द किले के अंदर नहीं जा सकेगा और ना ही बाहर। किसी को भी बादशाह सलामत से मिलने की इजाजत नहीं होगी। जी अब्बा जान। इसके बाद आप पूरे अदब कायदे के साथ बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होंगे और पूरी तनदेही से उनकी खिदमत करेंगे। बादशाह सलामत को लम्हे भर के लिए भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उन पर कोई पाबंदी लगाई गई है। आराम और आसाइश का हर सामान उनके लिए मुहैया करेंगे। उनकी दिलजोई के लिए खूबसूरत से खूबसूरत रक्कासा भी उनके पास भेजेंगे। ये तो नजरबंदी हुई अब्बा जान। बरखुरदार, ऐसा बादशाह सलामत की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। समझा अब्बा जान। जाओ बरखुरदार, अब बेखतर होकर जाओ। आदाब। अली बेग जी। हमने मोहम्मद आजम को किले में भेजा है। न जाने वो अपना काम अकेला सरअंजाम दे पाएगा या नहीं। आप नसरुल्लाह को उसकी मदद के लिए भेज दीजिए और वक्त रहते ही ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ये शोर कैसा है? ओ शहजादे मुराद बख्श नशे में हैं हुजूर। फतेह याबी का जश्न मना रहे हैं। वो शायद इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। ओ खुदा। भाई अली बेग, आज ही दोपहर को अभी हमारी नींद टूटी भी नहीं थी कि हमने एक ख्वाब देखा। तशरीफ रखिए ना हुजूर। ला हौल बिला कुव्वत। बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या ख्वाब देखा हुजूर? हमने देखा कि भाईजान औरंगजेब और हम हाथी की पीठ पर चांदी के चमचमाते हौदे पे साथ साथ बैठे हैं। फिर वही चांदी का हौदा
पलक झपकते ही जैसे सिंहासन में बदल गया। हमारे सामने दरबार लगा है और बड़ी खूबसूरत रक्कासाएं थिरक थिरक कर नाच रही हैं और पायल घुंघरू बज रहे हैं, डफलियां बज रही हैं। क्यों भाई अली बेग जी? कहते हैं सुबह का देखा ख्वाब तो हमेशा सच्चा होता, पर क्या दोपहर का ख्वाब भी सच्चा साबित होता है? जी मैं कुछ कह नहीं सकता शहजादे। हाँ, तब से अजीब सा खुमार हम पर तारी है। भाईजान हमें छोड़कर नहीं जाइएगा। हम जंग में भी एक साथ लड़े हैं और दिल्ली के तख्त पर भी एक साथ बैठेंगे। हाँ। हम एक साथ तख्त पर बैठेंगे और हमारे सामने रक्कासा नाचेगी। पंचवक्ता नवाजी औरंगजेब इस पियक्कड़ के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। ये वही मुराद बख्श है जिसने सबसे पहले बादशाह सलामत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था और अपने नाम का सिक्का चला दिया था। अब ये मेरे साथ दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। ये मैं क्या देख रहा हूं मुराद बख्श? तुम इतने बेगैरत हो चुके हो कि नशे में बड़बड़ाते बकते हुए फिर रहे हो और हमारे सामने बेअक्कड़ मनहूस बेगैरत। पकड़ो इसे और गिरफ्तार कर लो। इसके हाथ पैर बांध लो और ले जाओ हमारे सामने से। भाईजान मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की। ले जाओ इसे। ये हजरत हमारे साथ दारा को पकड़ने जाएंगे और हमारे साथ चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे। अली बेग जी, आज ही रात के अंधेरे में मुराद बख्श को सीधा दिल्ली ले जाया जाए। किसी को कानो कान खबर न होने पाए कि मुराद बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में पहुंचकर मुराद बख्श को सलीमगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया जाए और बाद में से ग्वालियर के किले में भेज दिया जाएगा। जी बेहतर हुजूर। और मुराद बख्श का खजाना जब्त कर लिया जाए फौरन। ये सब काम आपकी निगरानी में होगा। जी बेहतर है हुजूर। और सुनिए जी, सलीमगढ़ के किले में शहजादा को पूरे आराम और आसाइश के साथ रखा जाए। जी समझा हुजूर। इसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। मुराद बख्श की एक माशूका भी है, सरसन बाई, जानते हो? जी जानता हूँ हुजूर। कुछ मुद्दत बाद उसे भी गिरफ्तार करके किले के अंदर भेज दिया जाए। जी समझ गया हुजूर। हमारा भाई हुकूमत के लिए नहीं, ऐशो इशरत के लिए बना है। अब जाइए, हमें खबर देते रहिएगा। जी बेहतर है हुजूर। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। तू हर आड़े वक्त मेरी मदद करता है। मेरे जहन को रोशनी बख्श मेरे मौला, मेरे जहन को रोशनी बख्श कि मैं दुश्मनों के मंसूबों को समझ सकूं। और अगर मुझे इस सल्तनत की खिदमत करनी है, इस मुगलिया सल्तनत की खिदमत, तो मैं पूरी ताकत के साथ कर सकूं। मुझे हिम्मत दे मेरे मौला, मुझे रोशनी बख्श, मुझे रोशनी बख्श मौला। अभी आप सुन रहे थे नाटक आलमगीर की दूसरी और अंतिम कड़ी। लेखक श्री भीष्म साहनी। भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, बकार मुस्तफ़ा, रईस मिर्ज़ा, मोहम्मद आयूब, आदिल राना, शाहनवाज, प्रवीण शर्मा, वीना होरा, रश्मिधर, सुरेंद्र सागर और सलीमा रजा। निर्देशक कमल दत्त।